मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको गुपकार सम्मेलन के संबंध में बात बताता हूँ। तो आइए, सबसे पहले आप देखिए, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। अनुपम प्रस्तुति। विषय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बातचीत। और ये हुआ आपका 24 जून 2021। स्थान हुआ दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। नरेंद्र मोदी के आवास पर। तो ये बात आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको ये बात कहना है कि ये आखिर ये विषय क्यों आया। सवाल यहाँ पर ये है कि अब हमको ये देखना है, एक थोड़ा सा और देख लीजिए आप, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जम्मू कश्मीर का जो धारा था, ये जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370, ये है अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। ये जो अनुच्छेद 370 था, आर्टिकल 370, ये बड़े विवाद का बना रहता था। और जब ये विवाद बना रहता था तो कुछ लोगों का, जो नेताओं का मानना था, नेताओं का कहना था, नेताओं का ये मानना था कि 370 धारा, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य ये क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। यदि 370 नहीं रहेगा तो फिर जम्मू कश्मीर क्या होगा? भारत से अलग हो जाएगा। यानी एक तरह से क्या है, ये 370, अनुच्छेद 370 क्या है? एक कनेक्टिंग बॉडी है। जो अनुच्छेद 370 किसको भाई जोड़ता है भाई? तो जम्मू कश्मीर को ये भारत से जोड़ने का कार्य करता है। और जब बीजेपी की सरकार आई तो जम्मू कश्मीर को हटाने की बात चली, क्योंकि भाई उनके घोषणा पत्र में ही लिखा था कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं अनुच्छेद 370 को हटा दूंगा। तो लोगों के सामने ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि भाई आखिर ये कैसे होगा। तो पहली बार जब सरकार इनकी बनी तो उस बार तो ये हिम्मत नहीं किए, अपने जनमत जुटाने में लगे रहे। लेकिन जब दूसरी बार इनकी सरकार बनी तो इन्होंने हिम्मत जुटाया और कहा कि मेरे जो घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र के अनुसार 370 को क्या करना है? हटा देना है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि साहब ये 370 हटेगा कैसे। लेकिन वाकई यदि 370 को बढ़िया से आप देखा जाए तो 370 क्या था? अनुच्छेद 370 क्या था? ये अस्थायी प्रावधान था। ये अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था।
ये क्या था? अस्थाई, ये क्या था? प्रावधान था। ये अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था। ये तत्काल के लिए था। तत्कालीन जो वहाँ के चीफ थे उसको ऐसा मनाने के लिए किया गया था, लेकिन रियल में ये 370 क्या था? परमानेंट प्रोविज़न नहीं था, इसलिए इसको हटा देने पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बात अच्छी तरह से बीजेपी सरकार ने इसको समझ लिया था और इसको हटाने के लिए उन्होंने मन बनाया और ऑलरेडी अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए वो कटिबद्ध थे कि मेरी सरकार बनती है तो मैं अनुच्छेद 370 को क्या करूँगा? मैं हटा दूँगा। अच्छा चलिए, तो 370 पर जब हटाने की बात चली तो सरकार सक्रिय हो गई और जैसा कि आप जानते होंगे कि तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया था, यानी वर्तमान में भी गृह मंत्री हैं वो, वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं कौन? अमित शाह। इन्होंने क्या कर दिया? पूरे जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया? जो बाहरी लोग थे उसको क्या किया? वहाँ से निकाल दिया। सेकंड बात क्या किया? सेना को भर दिया गया। थर्ड बात क्या कर दिया? पूरे जो मीडिया जगत था उसको बैन लगा दिया गया। इंटरनेट, ट्विटर, ये सब जितने भी चीज़ थे उसको क्या कर दिया? रोक दिया गया। जो बड़े बड़े नेता थे जैसे महबूबा मुफ्ती हुआ, फारूक अब्दुल्ला हुआ और सारे जो नेता लोग हुए उसको नज़रबंद कर दिया गया। तो ये बड़ा भारी आभास हुआ कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। बस इसी समय और कितना को ये हटा दिया गया। ये सब कार्रवाई करने के बाद हटा कितना में दिया? 5 अगस्त, ये 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 सदा के लिए ये क्या हो गया? ये समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये सदा के लिए ये समाप्त हो गया। तो लोगों को लगता था कि अनुच्छेद यदि 370 समाप्त हो जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, स्थिति गंभीर हो जाएगी, जनमानस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जम्मू कश्मीर उमड़ पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि 370 हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा ढोने वाला कोई नहीं रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा, वह भारत से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले ने ठान लिया था कि ये किसी भी कीमत पर 370 को हटाना है और ये जो बड़भोले नेता हैं उसको फिसड्डी घोषित करना ही करना है। और सारी प्रक्रिया किसके तहत करना है? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करना है, ताकि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट जावे अनुच्छेद 370 को लेकर के तो फिर फैसला मेरे ही पक्ष में हो। हालांकि अभी 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता हैं यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो एनसी हैं, फारूक अब्दुल्ला ने इस पर मुकदमा दायर किया है कि भाई 370 को क्या होना चाहिए? जो हटाया है उसे फिर से क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। तो ये अभी कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय भी 370 को जो एक अस्थायी उपबंध है उसको फिर से लागू करने के लिए नहीं ही कहेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है। और अन्य सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मुझे उम्मीद ज़रूर है कि 370 फिर से लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कौन सी बात हो गई? तो 370 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब ये क्या रह गया? बीते दिनों की बात रह गई, इतिहास की पृष्ठभूमि में समा गई, लोग इसको गुजरे दिनों का पल बताने लगा। और इस दिन ये जो 5 अगस्त 2019 हुआ ये ऐतिहासिक कदम था। ये क्या था? ऐतिहासिक कदम था। ये क्या हुआ? कदम हुआ। ये बीजेपी सरकार के लिए ये बड़ा भारी ऐतिहासिक कदम था। और इतना ही नहीं, यहाँ ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक कदम था। सबों ने इनका क्या किया? स्वागत किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो
कभी भी बीजेपी के कदम से या तत्कालीन सरकार, इस समय की सरकार से खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है। लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि 370 हटाया, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हो गया, एक देश 370 के हटते ही क्या बन गया, एक देश, एक क्या हो गया भाई, एक देश, एक देश, एक विधान, एक विधान, एक विधान, एक विधान, और क्या हो गया, एक निशान हो गया। एक क्या हो गया, एक निशान हो गया। इससे अब किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला था, ये जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला था, ये विशेषाधिकार वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया। ये जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या हो गया, एबॉलिश्ड हो गया। किस दिन से समाप्त हो गया, यही 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया। और पूरे देश में क्या लागू हो गया, एक देश, एक विधान, एक निशान। तो ये जो एक देश, एक विधान, एक निशान लगा, ये भारत के लिए क्या था, ये बहुत सुंदर चीज़ था। अब जो दिवा स्वप्न वाली बात मान रहे थे लोग कि नहीं अब 370 नहीं हटेगा और 370 ना हटेगा, इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। जो पृथ्वी का, भारतवर्ष का ये स्वर्ग कहा जाता था, वहाँ पर वो क्या बन गया था। इसी जम्मू आर्टिकल 370 को गलत समझ करके कि भाई जम्मू कश्मीर अलग है, इसको अनुच्छेद 370 से भारत में जोड़ा गया है, इसको लेकर के बहुत लोगों ने क्या इसमें पैदा कर दिया, अलगाववाद पैदा कर दिया। अलगाववाद, ये क्या हो गया, अलगाववाद का ये जन्म हो गया, अलगाववाद का जन्म हो गया। क्या हो गया, आतंकवाद का अड्डा बन गया। ये आतंकवाद का ये क्या बन गया, ये अड्डा बन गया, ये आतंकवाद का अड्डा बन गया। और पूरा जम्मू कश्मीर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर की स्थिति नरकमय हो गई। वहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया, स्थिति गड़बड़ हो गई। लोग डरे सहमे अपने घरों में डूब के रहने लगे। नित्य आए दिन आतंकवादी हमला होने लगा। सड़कों पर लोग जम्मू कश्मीर के, अलग जम्मू कश्मीर की राग अलापने लगे। उनमें से बहुत सारे नेता भी उनके साथ शामिल हो गए। पाकिस्तान का बोलबाला होने लगा। पाकिस्तान के लोगों को क्या होने लगा, इसी जम्मू कश्मीर के तहत एक बड़ी भारी बात हो गया था कि यदि इस जगह, ध्यान से देखिएगा, यही जम्मू कश्मीर के तहत ये बात कहा गया था। अनुच्छेद 370 के तहत ये दो बात था यहाँ पर। अनुच्छेद 370 क्यों पाकिस्तान के लिए क्या था भाई, कि यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक, ये पाकिस्तान का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर की लड़की के साथ शादी करता है, जम्मू कश्मीर के लड़की के साथ ये क्या करता है, विवाह करता है, तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा क्या था, गलत चीज़ था। ये बहुत बड़ा गलत चीज़ था। और इसके ठीक विपरीत, यदि जम्मू कश्मीर की लड़की जम्मू कश्मीर को छोड़कर के भारत के किसी राज्य के लड़कों के साथ शादी करता है, तो उस लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी आप बताइए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात था। और जैसे ही ये अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 में, पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गया। क्यों लौट गया, इसलिए कि यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान का जो नागरिक है जम्मू कश्मीर की लड़की के साथ विवाह करके जम्मू कश्मीर की नागरिकता हासिल कर लेते थे और यहाँ मनमानी करते थे, आतंकवाद को फैलाते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे, अपनी बातों को रखते थे, बम बारूद की बात करते थे और सीना जोर के बात करते थे। तो जैसे ही ये बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर
कि 370 को जब हटाने की बात चलने लगी, तो अब ये जो यहाँ के जो नेता लोग थे वो लोग को बड़ा दिक्कत हो गया। इसलिए आनन फानन में एक दिन ठीक पहले 4 अगस्त 2019 को ये क्या किया गया, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के नेताओं ने ये क्या किया, सर्वदलीय बैठक बुलाया। ये क्या बुलाया, ये बैठक बुलाया, ये सर्वदलीय बैठक बुलाया। और जिस सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यदि जम्मू कश्मीर 370 यदि हटा दिया जाता है, अनुच्छेद 370 हटा दिया जाता है, तो हम लोग फिर से इसको लागू कराएंगे। तो सर्वदलीय बैठक कहाँ हुआ भाई, इसमें कौन कौन भाग लिए? इसमें मूल रूप से अनेकों पार्टी ने भाग लिया है, यानी तकरीबन 14 पार्टी ने भाग लिया है, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। मूल रूप से जो प्रभावी पार्टी है वो है नेशनल कांग्रेस, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, कॉन्फ्रेंस, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। और दूसरा कौन है भाई, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये क्या है, ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक, ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं ये है फारूक अब्दुल्ला, ये क्या है भाई, फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर का बड़ा घराना है ये। और ये पीडीपी है, यही है महबूबा मुफ्ती, यह है महबूबा, ये क्या है, महबूबा मुफ्ती। और इसके अलावे अनेक छोटे छोटे पार्टी इसमें शामिल थे, जैसे पैंथर्स पार्टी, ये पीपल्स मूवमेंट पार्टी वगैरह वगैरह, ये सब क्या थे यहाँ पर, ये शामिल थे। लेकिन मूल रूप से जो शामिल थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या थे, पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कौन चीफ हैं, ये फारूक अब्दुल्ला, और इनके चीफ कौन है भाई, इनके हैं महबूबा मुफ्ती। और इन लोगों ने कहाँ बैठक किया, तो कहता है कि इन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मीटिंग किया। इन लोगों ने कहाँ पर मीटिंग किया, फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मीटिंग किया। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मीटिंग किया। आवास पर इसने क्या किया, ये मीटिंग किया। ये आवास पर ये क्या हुआ, ये मीटिंग हुआ। तो आवास पर जो इसका मीटिंग हुआ, इसका आवास जम्मू कश्मीर के गुफ्कार रोड में है। ये इसका जो रोड है, एक रोड का नाम है गुफ्कार रोड, इसी रोड पर इनका आवास है। तो यहीं जो बैठक हुआ, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गुफ्कार घोषणा पत्र। यहाँ पर इन लोगों की बैठक हुई और इस बैठक में इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई क्या निर्णय लिया भाई, तो इसमें गुफ्कार घोषणा पत्र इसका नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया, गुफ्कार। ये गुफ्कार घोषणा पत्र इसका नाम दिया गया। और इसमें सभी पार्टी ने अपनी इच्छा जताई कि नंबर 1 370 अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली करवाना, फिर से इनको क्या करना, बहाल करना। और दूसरी बात, यही जो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया है, उसे विशेषाधिकार को प्राप्त करना। जम्मू कश्मीर को फिर से क्या दिलाना, विशेषाधिकार दिलाना। तो ये जैसे ये बात किया, तो यहाँ पर इसी को क्या कहा गया, गुफ्कार घोषणा पत्र कहा गया। और इसमें प्रमुख रूप से कौन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं, यही फारूक अब्दुल्ला, और पीडीपी यही कौन है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, इनके प्रमुख रूप से इसके हैं। तो जैसे ही ये बात हुआ, पता चला कि भाई ये लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने
ये क्या किया, तुरंत इन सारे नेताओं को क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया। इन सारे नेताओं को क्या कर दिया, इन सारे नेताओं को क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया। जिसमें यही फारूक अब्दुल्ला, ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती अहमद महबूबा मुफ्ती, तो ये सबको और अन्य नेता को क्या कर दिया गया, इसको नज़रबंद कर दिया गया। तो नज़रबंद इसलिए कर दिया गया कि हो सकता है कि ये लोग क्या हैं, जम्मू कश्मीर के क्या हैं, सामंत हैं, बड़े सामंत हैं। ये लोग यदि जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने लगेगा तो आम जनता बेचारी को तो कुछ समझ में आती नहीं है। ये लोग तो बहुत चालबाज आदमी हैं। ये यदि भड़काने लगेंगे तो भाई उनके साथ लोग जुड़ जाएंगे, और जब उनके साथ जुड़ेंगे तो जब पब्लिक मोमेंट होगा तो उसको संभालना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसने जो ब्रेन था, जो लीडर था, उस लीडर को क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया। और इसी के साथ पूरे मीडिया को क्या कर दिया गया, ये प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सब पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरी बात, जो बाहरी लोग थे वहाँ पर, जो बाहरी लोग थे उनको वहाँ से उठा करके क्या कर दिया गया, ये उठाकर ये गंतव्य स्थल पर पहुँचा दिया गया और सेना को भर दिया गया। ये क्या कर दिया गया, सेना को यहाँ पर भर दिया गया। तो जैसे ये काम किया, बस जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 के हटाने के बावजूद भी वहाँ के नेताओं का कुछ भी नहीं चला और शांति बनी रही। और ये जो शांति बना रहा, ये लोगों में मैसेज गया कि 370 के नाम पर जो हवा खड़ा होता था कि 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर में की स्थिति गंभीर हो जाएगी, भारत में स्थिति संभालने योग्य नहीं रह जाएगी, पाकिस्तान का बोलबाला हो जाएगा, आतंकवादी कहर ढाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा जब कुछ भी नहीं हुआ तो सारे राजनीतिक दलों का मिजाज ठंडा गया और हौसला किसका बढ़ गया, भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का हौसला बढ़ा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के 370 के हटने से भी भारत की जनता काफ़ी खुश हुई। और भारत की जनता ने किनका साथ दिया, तत्काल भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका था वो 70 साल के बाद चंद मिनट में क्या कर दिया गया, राज्यसभा में ऐसा मसला लाया गया। और तुरंत यही हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद से हस्ताक्षरित करके इनको क्या कर दिया गया, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। और जम्मू कश्मीर को जब 2 भागों में बांट दिया गया तब अब क्या हो गया, सो सुनिए। तो जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया, ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित, ये केंद्र शासित इनको प्रदेश बना दिया गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा कर दिया गया लद्दाख, ये लद्दाख। तो ये 2 क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया अब तो स्थिति गंभीर हो गई। वहाँ की पार्टी के जो पार्टी था उनकी स्थिति गंभीर हो गई। किनकी गंभीर हो गई, एनसी की, पीडीपी की एवं अन्य पार्टियों की स्थिति क्या हो गई, ये गंभीर हो गई। क्यों भाई, इसलिए जो सब दिन मुख्यमंत्री बनता था, विधानसभा चलाता था, मंत्रिमंडल बनाता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता था, उनकी हैसियत तो अब कुछ भी नहीं रह गई। अब तो बड़ा समस्या हो गया। जब समस्या हो गया अब तो कुछ कर भी नहीं पाया। कहे शक्ति के साथ साथ दोनों नीति चलाया था। यहाँ पर एक तरफ से शक्ति लगाया था और दूसरी तरफ से कूटनीति। शक्ति और कूटनीति ने ये क्या कर दिया, शक्ति और कूटनीति ने ये शक्ति और क्या कर दिया, ये कूटनीति ने 370 को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। तो जैसे ये 370 ये समाप्त कर दिया, स्थिति क्या हुई, सहज हो गई। और चुपचाप यहाँ पर ये लोग नहीं बैठे रहे। तो चुपचाप जब यहाँ पर नहीं बैठे, यहाँ पर राज्यपाल बहाल कर दिया गया। तो राज्यपाल का कोई, उपराज्यपाल का कोई यहाँ पर कोई खास ये लोग नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो यहाँ पर मनोज, ये जो
मनोज सिन्हा को जो यहाँ उपराज्यपाल बनाया गया, मनोज सिन्हा, यही यहाँ पर क्या है वर्तमान में ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ये जम्मू, ये क्या है कश्मीर के, ये क्या है उपराज्यपाल हैं, ये उपराज्यपाल हैं। तो इनको जो भेजा गया ये बड़ा कूटनीतिक रूप से भेजा गया और इनसे यही गाइड किया गया था कि आप ऐसे संदर्भ को लेकर चलिए जिससे कि वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को आप क्या करिए, समझौता करने के लिए या वार्ता करने के लिए या उनसे बात करने के लिए पृष्ठभूमि को आप क्या करिए, तैयार करिए। बस इसलिए मनोज तिवारी ने वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे उनके साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया और संपर्क साधते साधते तैयार कर लिया पृष्ठभूमि, वार्ता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर लिया। अब सवाल है कि ये जो सम्मेलन हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, ये जो प्रधानमंत्री के साथ सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री एवं जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, ये नेताओं के साथ जो सम्मेलन हुआ, कहाँ सम्मेलन हुआ, ये दिल्ली में हुआ। किनके आवास पर हुआ? प्रधानमंत्री के आवास पर हुआ, प्रधानमंत्री के ये आवास पर हुआ। और कै तारीख को हुआ? तो 24 जून, ये 24 जून 2021 को ये सम्मेलन हुआ। तो जब ये सम्मेलन हुआ तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये जो नेता थे जो कल तक अलगाववाद का साथ देते थे कि भाई अलग राग अलापते थे कि नहीं जम्मू कश्मीर की 370 होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो विशेषाधिकार है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, और महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि भाई यदि 370 हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में तिरंगा ढोने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और वो जो पाकिस्तान से संबंधित वो हमेशा बातें करती हैं, आखिर वो फिर तैयार क्यों हो गई? अब सवाल यहाँ पर ये है। तो इसी में हमको ये दिखाना है कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से कूटनीति और शक्ति के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नेताओं को क्या कर दिया, झुकने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये बात है कि फारूक अब्दुल्ला को अब लगने लगा, फारूक अब्दुल्ला को अब लगने लगा है, ये फारूक अब्दुल्ला को लगने लगा है कि अब ये 370 अनुच्छेद 370 बीते लम्हे की बात हो गई है, बीते लम्हे की ये क्या हो गई है, बात हो गई है। अब ये नहीं ही लौट सकता है, ये उम्मीद ये छोड़ दिया। और दूसरी बात, ये पीडीपी ये जो पीडीपी है, ये महबूबा मुफ्ती का, ये पीडीपी, ये महबूबा मुफ्ती का, ये मुफ्ती का जो पीडीपी है, इसमें क्या शुरू हो गया है, टूट फूट शुरू हो गया, टूट फूट ये शुरू हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। तो इनको भी अब लगने लगा कि मैं पार्टी बचाऊं या ये करूं, और इनको इन सबों को लगना शुरू हो गया कि यदि प्रधानमंत्री के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं तो फिर मेरा अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? इसलिए कि इन लोगों ने वहाँ धार तेज कर दिया था। किन लोगों ने धार तेज कर दिया था? ये बीजेपी सरकार ने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में धार तेज कर दिया था। बीजेपी सरकार ने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवा दिया। पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, ये लागू करवाया। तो जब 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू हो गया तो कहने का मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। भाई वहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो जिला विकास परिषद के लिए वहाँ पर क्या हो गया, ये चुनाव हो गया। और जब चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, ये बीजेपी बनी। अब तो ऐसी स्थिति को देख करके ये दोनों जो बड़ी पार्टी थी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टी की स्थिति गंभीर हो गई। अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अब हम ही लोग जम्मू कश्मीर का
सर्वमान्य नेता नहीं है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर का सर्वमान्य नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नहीं है। क्यों? जिला विकास परिषद का जब चुनाव हुआ तो अनेक नेताओं को यहाँ पर क्या दे दिया गया? जन्म दे दिया गया। अनेक नेताओं को ये क्या कर दिया गया? ये जन्म दे दिया गया, यानी तैयार कर लिया गया। किनका कार्ड तैयार कर लिया गया? वही फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जो पुराने नेता लोग हैं उनके स्थान पर नए नेताओं को इन लोगों ने तैयार कर लिया। अब ये जो स्थिति भांप गया, तो जैसे ये स्थिति भांपा, बस वो लोग क्या हुए? तैयार हो गए। किससे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। और जब प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए तो इसमें प्रमुख मुद्दा क्या था भाई? प्रधानमंत्री के साथ जो गुपकार नेताओं ने बातचीत किया, प्रधानमंत्री के साथ ये गुपकार नेताओं के जो बातचीत हुआ, नेताओं का बातचीत, इसमें क्या बातचीत में क्या रखा गया? तो इसमें यही बात रखा गया कि भाई जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, ये जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, ये विकास कैसे हो। नंबर 2 यहाँ पर रखा गया कि भाई परिसीमन प्रक्रिया तेज हो, परिसीमन प्रक्रिया ये क्या हो, ये प्रक्रिया ये तेज हो। तीसरी बात, जो ये परिसीमन प्रक्रिया तेज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? वोटिंग कराया जाएगा। तो ये सब बात रखा गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, परिसीमन प्रक्रिया। ये परिसीमन प्रक्रिया प्रत्येक जनगणना के बाद ये परिसीमन आयोग के द्वारा वो लोकसभा के लिए क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ जैसे क्षेत्र का बंटवारा कर दिया जाएगा तो वहाँ पर एक बात होगा कि जो जम्मू सदैव क्या होता था? अलगाववादी रहता था। जम्मू की कोई प्रधानता नहीं दी जाती थी, जम्मू की ये क्या नहीं दी जाती थी? प्रधानता नहीं दी जाती थी। इसके साथ विभेद किया जाता था। बस ये इसके बाद इसको जम्मू को भी क्या मिल जाएगा? उचित ये क्या मिल जाएगा? ये न्याय मिल जाएगा। और जब उचित न्याय मिल जाएगा तो फिर कश्मीर और जम्मू में जो स्थिति होगी परिसीमन आयोग के द्वारा, तो बस बराबरी का बात आ जाएगा। तब कश्मीर का जो वो लोग हमेशा अनाप शनाप बात बकते हैं, पाकिस्तानी परस्त की बात करते हैं, ये इसमें क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। तो जम्मू ब्लॉक का भी अपना अलग हो जाएगा और कश्मीर की भी स्थिति अलग हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? संतुलन होगा। और जब संतुलन हो जाएगा तो अलगाववाद की राजनीति जो चल रही है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने क्या कर दिया, ये जो गुफकार नेता थे, इन सारे नेताओं का हौसला क्या कर दिया? पस्त कर दिया। और जब ये हौसला पस्त किया तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाए और ऑलरेडी क्या तैयार कर लिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए? ये जम्मू कश्मीर के लिए क्या तैयार कर लिया गया है? भू नीति। यहाँ के लिए भू नीति तैयार कर लिया गया, यहाँ के लिए चुनावी नीति तैयार कर लिया गया, चुनावी नीति तैयार कर लिया गया। परिसीमन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। परिसीमन प्रक्रिया को क्या कर दिया गया? ये तेज कर दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया? भाषा की नीति तैयार की गई, भाषा की नीति तैयार की गई, शिक्षा नीति तैयार की गई, शिक्षा नीति तैयार की गई, रोजगार नीति तैयार की गई। और सबों को क्या कर दिया गया? ये तैयार है कि एक देश, एक विधान और एक निशान होगा। ये जम्मू कश्मीर की जो विशेषाधिकार की बात है, वह विशेषाधिकार की बात अब क्या हो गया? इतिहास की पृष्ठभूमि में समा गया। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के नेताओं की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इसलिए विवश होकर के गुफकार नेताओं को भी लगने लगा कि यदि हम प्रधानमंत्री के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो हम सभी क्या हो जाएंगे? अप्रासंगिक हो जाएंगे। और जिला विकास परिषद का जो चुनाव करा लिया गया है उसमें नए नेता आएंगे और हम लोगों का कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए विवश होकर के ये लोग भी तैयार हो गए। अब इसमें पाकिस्तान की स्थिति को देखिए। अब यहाँ पाकिस्तान क्यों बड़बड़ाने लगा? तब पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तान के जो क्या कह सकते हैं चीफ लोग हैं, तो उनका कहना ये है कि ये जो सम्मेलन हुआ ये केवल नाटकीय घटना है। ये क्या है?
नाटक है, ये कोई मामला नहीं है। लेकिन इस सम्मेलन से क्या हो गया, नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशान साध लिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक तीर से क्या कर लिया, दो शिकार किया। ये दो शिकार किया, कैसे शिकार किया, तो नंबर 1, तो सबसे पहले गुपकार नेताओं को नेताओं की बोलती बंद कर दी, बोलती ये क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसके लिए काट पैदा कर दिया। क्या काट पैदा कर दिया, नए नेता को तैयार कर लिया। ये नए नेताओं को ये क्या कर लिया, तैयार कर लिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी हवा निकाल दिया कि जो पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण करते थे, जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करते थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाते थे, वह मुद्दा भी क्या हो गया, वह समाप्त हो गया। और जैसे ही यह मुद्दा समाप्त हुआ, अब उसके पास कुछ बचा नहीं जो कि भारत के साथ वो क्या कर सके, लड़ाई कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को क्या करने के लिए तैयार हो सके कि भाई ये मेरा जम्मू कश्मीर में और मानवीय घटनाएं घट रही है, लोगों को कुचला जा रहा है, सेना बेरहमी से कार्य कर रहा है और इसके साथ विभेद का बात रखता है, सुतीलेपन का बात रखता है। तो ये सारा जो प्रोपगंडा कर रहा था पाकिस्तान, वो सदा के लिए अब क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो जैसे ये सदा के लिए समाप्त हो गया, तो इसमें पाकिस्तान क्या हो गया, हैरान रह गया। और जो गुपकार नेता थे वो क्या हो गया, सीधे इसका गुपकार नेताओं की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर पहले जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये जम्मू कश्मीर, इसमें टोटल जो विधानसभा का सीट था, ये विधानसभा का सीट टोटल ये कितना था, 111 सीट था। ये 111 सीट था, जिसमें 87 सीट, ये 87 सीट क्या है, ये जम्मू कश्मीर के पास वर्तमान में है। ये जम्मू कश्मीर के पास है, जम्मू कश्मीर के पास। और 24 सीट ये कहाँ चला जाता है, ये 24 सीट चला जाता है पाक ऑक्युपाइड, ये यानी गुलाम कश्मीर के पास चला जाता है। ये गुलाम कश्मीर के पास चला जाता है। तो टोटल 111 हो गया। तो अभी अपना कितना है, 87। लेकिन अब जो रणनीतिकार लोग हैं, तो उसने 3-4 बात इस जगह बड़ा क्लियर कर दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर का जो विवाद है उसको समाप्त ही कर दिया जाए। तो क्या क्लियर कर दिया कि हर हमेशा जो कश्मीर की जो वरीयता होती थी, हमेशा कश्मीर की वरीयता होती थी और जम्मू ठगा जाता था। जम्मू क्या होता था, ठगा जाता था। तो जम्मू में अधिकांश कौन लोग हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं, फिर कौन है, बौद्ध लोग हैं, पंजाबी लोग हैं और जो गोरखा टाइप के लोग हैं। तो यहाँ लद्दाख वाला पोर्शन, ये सब में क्या हो जाएगा, अब यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगा, इनको भी सीट मिल जाएगा, और जम्मू को भी, कश्मीर को भी अपना सीट हो जाएगा। तो जब दोनों का सीट का बंटवारा हो जाएगा, तो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो हमेशा विभेद होता था, वह विभेद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही वह विभेद समाप्त होगा, कश्मीर की जो अलगाववादी लोग जो हमेशा अलगाव की बात करते हैं, जमहूरियत की बात ना करके दबंगई की बात करते हैं, वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये जम्मू की अलग स्थिति हो जाएगी, कश्मीर की अलग स्थिति हो जाएगी, लद्दाख की स्थिति अलग हो जाएगी। यानी ऐसी स्थिति होगी कि तीनों को क्या कर दिया जाएगा, ये अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में कश्मीर के जो ये लोग होते थे नापाक इरादे वाले, उनकी स्थिति क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। वो जीवन में कभी इस बात को उठा नहीं पाएंगे, पहली बात। सेकंड बात क्या हो जाएगा, अब पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठा पाएगा। और तीसरी बात, पाकिस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में आकर के यहाँ की लड़कियों के साथ शादी करके अब भारत का, जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, एक तीर से दो शिकार किया। पहले गुपकार नेताओं को क्या कर दिया, पस्त कर दिया, गुपकार नेताओं को नतमस्तक कर दिया, और पाकिस्तान को क्या कर दिया, पस्त कर दिया। और ये बता दिया कि हमारी रणनीति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है,
और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, यह कोई अस्थायी प्रावधान नहीं था। धन्यवाद।